जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल। डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जियो इकनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान क्या है। इससे पहले आप लोगों ने ये टॉपिक डिफरेंट उस मेंटोर्स वगैरह से पढ़ा होगा, बट आज इस टॉपिक को हम थ्रू द मैप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर के पेपर में अगर आप मैप ड्रॉ करते हैं तो एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्ज़ामिनर के ऊपर। तो आज हम विद मैप देखेंगे कि जियो इकनॉमिक जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की वो क्या है, और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आप भी जब भी ये सवाल करेंगे ना, आज से हम लोग ना एक मैप सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आपने जब भी ये वाला सवाल जियो इकनॉमिक्स इकॉनमी के ऊपर सवाल आता है ना, जियो इकनॉमिक्स इंपॉर्टेंस के ऊपर, या फिर पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बड़ी अच्छी जियोग्राफिकल लोकेशन है, इससे पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठा सकता है, पाकिस्तान की इकॉनमी उसके लोकेशन से कैसे फ़ायदा दे सकती है, यानी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आपने ये वाला मैप जो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा, ये आप लोगों ने मैप लाजमी ड्रॉ करना है। और इसके बाद फिर आप लोगों ने इस सवाल को आगे आंसर करना है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग सबसे पहले आप लोग भी ना साथ साथ ये मैप ड्रॉ करेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं, या फिर पहले समझ लें उसके बाद पहले आपने। ओके, सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने आप लोगों ने, चूँकि उस टाइम हमारे सीएसएस की जो शीट होती है वो थोड़ी बड़ी सी होती है, और उसमें आप लोगों का ये आराम से बन जाएगा। शायद मेरी शीट इतनी वाइड नहीं है तो मेरा शायद आई बिलीव कि इतना अच्छा ना बने। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज़ नहीं माइंड में करनी कि यार वो मतलब है कि सही नहीं बन रहा है कि वो किस तरीके से बन जाए। बस आप लोगों ने सिंपल मैप ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये हमारे पास हमारे मुल्क का मैप आ गया, ठीक है। और फिर जब आपने अपने पाकिस्तान का मैप ड्रॉ कर लेना, फिर आपने इस तरह, मतलब ये इंडिया हमारे इस तरह नीचे नीचे करके जा रहा है, और ये हमारे पास हमने इंडिया शो करा देना, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान से ये ऊपर नॉर्थ वाली साइड पे हमने लोगों ने यहाँ पे चाइना शो करा देना है, ठीक है। ये सारा चाइना आ जाएगा। लेबल लेबल करना मैं आपको बाद में सिखाता हूँ कि आप लोगों ने लेबल कैसे करना है, ठीक है। बाकी फिर आप लोगों ने ये जो टेरिटरी है ये हमारी अफ़गानिस्तान की टेरिटरी आ जाती है। मैं आपको बताया कि आप लोगों ने नीट बेशक ना कराएं, ठीक है, और मतलब चल जाएगा। और फिर आप लोगों ने यहाँ इस टेरिटरी से लेके और फिर आप लोगों ने इस टेरिटरी तक एक इसको ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे हम लोग ईरान की चीज़ें देखेंगे आगे जाके, मैं आपको बताऊँगा सिखाऊँगा कि ईरान को हमने कैसे ड्रॉ करना है। इसके बाद आप लोगों ने एक इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। तो मैं आपको सारा अभी ज़रा मिडल ईस्ट वगैरह सारा सिखाता हूँ, फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगी, ठीक है। और इस तरीके से सारी चीज़ें ड्रॉ करें, और इसके अलावा यहाँ ऊपर भी इस तरह शो करा दें। अच्छा, अब आप लोगों को मैं ज़रा अपना ब्लू ब्लू से अभी मैं लेबलिंग करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएँ, ठीक है। सबसे पहले ये ऊपर चाइना से हमारे पास यहाँ से सी पैक आएगा, ठीक है। ये सी पैक की आएगी, और ये सी पैक काशगर से स्टार्ट होगा। एक सेकेंड, हाँ, सी पैक काशगर से स्टार्ट होगा, इस्लामाबाद से जाते जाते ये हमारे पास इधर जाके ये गवादर को लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग गवादर लिख देंगे, ले बेशक ना लिखें, बस आप लोगों ने एक सी पैक की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इसके बाद, और आपने ना यहाँ पे ये नहीं लिखना सिर्फ चाइना, चाइना के साथ एक ज़रा नाम अच्छा सा लिख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल इकनॉमिक इकनॉमिक बूम इकनॉमिक बूम ऑफ चाइना, ठीक है। इकनॉमिक बूम ऑफ चाइना लिख दें, ठीक है। इसके बाद इकनॉमिक बूम ऑफ चाइना के बाद आप यहाँ पे, उसके बाद ये पाकिस्तान के साथ ही इस जगह पे आएँ। यहाँ पे आपने शो कर देना है कि अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान को डायरेक्ट इस तरह शो नहीं करना, आप यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट विड्रॉल ऑफ नेटो, या फिर यूएसए, या फिर पोस्ट विड्रॉल अफ़गान लिख दें, ठीक है। और फिर अफ़गानिस्तान में आप लोगों ने शो करना है कि यहाँ ऊपर से आप लोगों को पता है कासा आ रहा है, ठीक है। कासा इस तरह पाकिस्तान से लिंक करके इस तरह आप लिंक शो करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि लिंकेज विद इंडिया, लिंकेज विद इंडिया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने कासा शो कर दिया। इसके ऊपर आप लोग बेशक मेंशन भी कर दें, यहाँ पे टॉप पे ना, यहाँ पे कासा मेंशन कर दें। जो भी आप लोगों ने कासा कासा टापी 1000, जो भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स लिखते हैं उसको आप लोगों ने मेंशन ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि एग्ज़ामिनर को पता लगे कि आप लोगों ने सारे उसके नाम लिखे हैं, ठीक है। उस कासा के बिल्कुल साथ ही यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है कार्स, ठीक है। ये कासा के यहाँ पे इस साइड पे आप लोगों ने मेंशन कर देना कार्स, ठीक है, सेंट्रल रिपब्लिक। और यहाँ से आप लोगों ने लेके आना है टापी,
और कार्स को आप लोगों ने सिर्फ कार्स नहीं लिखना है, यहाँ पे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल लिख दें एनर्जी, एनर्जी रिच, एनर्जी रिच रीजन लिख दें या कुछ भी। तो टॉपिक को आप लोगों ने इस तरीके से लेके आना है और वो यहाँ इस यहाँ से इस टेरिटरी से गुज़र के, पाकिस्तान से गुज़र के यहाँ पे लेके आएँ, और इसको भी आप लोगों ने यही नाम दे दें, लिंकेज विद इंडिया फॉर इंस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टापी। ठीक है, अफ़गानिस्तान की भी आप लोग अगर लिखना चाहें तो कार्स और ट्रेन आ रही है एक, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रेन के बारे में लिख दें। यहाँ पे बच्चों हमारे पास ईरान है। ईरान को आप लोगों ने यहाँ पे JCOP है, जो कोपा, ये जो USA और निकल गया था इसमें से, ये सारी डील आप लोगों ने जो कोपा डील लिखनी है। ठीक है, और ये आप लोगों ने इस तरह मतलब इस यहाँ पे एक मेंशन भी कर दें कि चूँकि ईरान गैस पाइपलाइन में इनरिच है, तो इस तरह ईरान से हमारे पास यहाँ पे गैस पाइपलाइन भी आ रही है, ईरान गैस पाइपलाइन। ठीक है, ईरान गैस पाइपलाइन, वो भी आप लोगों ने मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उससे नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास, ये आप इधर मतलब लिख दें, यहाँ पे ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, ऑयल रिच मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं। यहाँ से आप लोगों ने ऑयल रिच मिडल ईस्ट कंट्री से एरो लेके आना है और ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ से एरो लेके आना और यहाँ इस इंडिया की टेरिटरी से नीचे करना है। ये मतलब क्योंकि यहाँ पे वो गल्फ़ है, PG में लिख दूँ पर्शियन गल्फ़ है। ठीक है, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ से होता मिडल ईस्ट का ऑयल इस तरीके से यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ऊपर लिख दें, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख दें मिडल ईस्टर्न ऑयल फ्रेमवर्क, ऐसा कुछ लिख दें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों ने ये मिडल ईस्ट का भी ऑयल लिख देना है। ठीक है, अच्छा अभी मैं थोड़ा आप लोगों को ज़रा जूम आउट करके चीज़ें समझाऊँ। देखें बच्चों, हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड यार, मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, वो मैंने मंगवाया हुआ है। ट्राईपॉड आ जाएगा फिर वीडियो के बिल्कुल स्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, ये मैंने जी स्टार्ट किया था इकनॉमिक बूम ऑफ चाइना से, CPEC मैंने आप लोगों को बनाया। अच्छा, आप लोगों ने एरो बेशक शो करने के लिए कोई दूसरा रंग ले ले। अच्छा, पेपर में आपको ना सिर्फ नीला और काला ही ज़रूरत होता है, और पेपर में आप लोगों ने लेड पेंसिल यूज़ नहीं करनी। मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने लेड पेंसिल यूज़ किया। पेपर में लेड पेंसिल, आप लोगों ने CSS PMS में लेड पेंसिल यूज़ नहीं करनी। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने एरो किसी और मार्कर से दे दें। ठीक है, मतलब ये CPEC का मैंने एरो ये दे दिया, उसके बाद मैंने ये इसका एरो ये दे दिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये गैस पाइपलाइन का एरो दे दिया कि गैस पाइपलाइन इधर आ रही है, और ये मिडल ईस्ट का एरो ये दे दिया कि मिडल ईस्ट, सॉरी ये ऑयल यहाँ से इधर जाएगा। ये मैंने, ये थोड़ी गलती से बन गया था। ये मैंने इसका, ये टापी का मैंने ये दे दिया कि टापी यहाँ से इधर आएगा। कासा का मैंने दे दिया कि कासा इधर से इधर जाएगा। और इसके अलावा और बस ये हमारे, अच्छा जो ये इकनॉमिक बूम जो है ना, जैसे एक सवाल आता है कि 2000 बल्कि 25 का जो CSS और PMS जो 2024 है, उसमें एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताओ, या फिर पाकिस्तान इज़ एन इकनॉमिक कॉरिडोर। तो इकनॉमिक कॉरिडोर में आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है, हमारे जितने भी नेबर्स हैं उससे हमारी जो डील्स हुई हैं, हो रही हैं, सारा आप लोगों ने मेंशन करना है। कासा टापी ये लोग आप लोग सारे उसको डिटेल में देख लेंगे कि कासा टापी 1000 कासा एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे लिंक कर रहे हैं। ठीक है, ईरान का जो कोबा आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, इन सारों के ऊपर ना आप लोगों ने फैक्ट्स एंड फिगर देख लेना है। ईरान गैस पाइपलाइन जो है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट गैस पाइपलाइन है, इसको आप लोगों ने देखना है। हमारे लिंकेज विद इंडिया, हमारे अभी मतलब हम कैसे इसमें आप लोगों ने पॉजिटिविटी शो इस तरह करनी है कि जैसे हमारा लिंकेज कैसे इसमें बेहतर हो सकता है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने एग्जांपल देना है कि फॉर एग्जांपल बोथ आर द मेंबर ऑफ शंघाई कॉपरेशन, तो इसको हम यूज़ करके अपने मसले हल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, और चाइना जो है वो एज आ पीस मेकर हम दोनों के दरमियान डील कर सकते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान। ठीक है, और इस तरीके से जब भी इकनॉमिक उसके ऊपर सवाल आएगा, इकनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर या फिर जियो इकनॉमिक पॉलिटिक्स के ऊपर, तो यू नीड टू मेक ऑल दिस मैप। और इसमें CPEC, ये सारी रोड्स जो हैं ये आप लोगों ने उससे ब्लैक उससे बना के फिर और ये नीट हो जाएगा। और इसमें इतनी नीटनेस चाहिए भी नहीं, बस आपने समझाना है ये चीज़ें कि ये कौन सी जगह से क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। कासा टापी, और इसके अलावा ईरान के साथ जो कोपा, ईरान के साथ वो भी हमारी गैस पाइपलाइन है, वो आप लोगों ने देख लें। मिडल ईस्ट के साथ ऑयल रिच वो है, मिडल ईस्ट है, ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं। तो फिर इधर से हम, हाँ इसके बाद आप लोगों ने ये भी बता देना कि चूँकि ये अफ़गानिस्तान जो ये कार्स वगैरह सारे जो हैं वो क्या उसे कहते हैं, इसमें
ये सारे लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, तो इससे लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं तो आप एक पैराग्राफ इस पर बिल्ड कर सकते हैं कि लैंड लॉक कंट्रीज़ है तो इसको पाकिस्तान जो है कैसे इससे इसको मतलब पाकिस्तान इसको कैसे फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, पाकिस्तान अगर अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाएगा तो इन लोगों इन ये कंट्रीज़ को एक्सपोजर मिलेगा, वो पाकिस्तान की मार्केट को एक्सप्लोर करें जैसे वो चाइना के मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारा अपना एनालिसिस करके ये सारा इस तरीके से विद मैप चीज़ें ड्रॉ करनी है। मैप आप लोगों ने मिड में ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर आगे बाकी चीज़ें सारी करनी है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान से